Welcome friends. In this video, we'll discuss about the Third Constitutional Amendment Act 1954. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर टी कृष्णमाचारी जी ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। इस अमेंडमेंट ने 7th शेड्यूल को अमेंड किया। 7th शेड्यूल डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती है जो अलग अलग एरियाज को कवर करती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। ये इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें हैंडल करती है। सेकंड आती है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और स्टेट लेवल के लॉ एंड ऑर्डर्स। इन एरियाज में स्टेट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉज बनाते हैं। थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट थोड़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे एजुकेशन, मैरिज लॉस, बैंक्रप्सी और फॉरेस्ट। इन केसेस में अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लॉस अलग अलग होते हैं तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इसी कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 को अमेंड किया। पहले एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड और दूसरी ज़रूरी आइटम्स सेंटर के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में नहीं आते थे। ये एरियाज मेनली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे। उस टाइम पर इंडिया की फूड सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग थी। बहुत सारी एसेंशियल सप्लाईज की कमी भी थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट अब इन एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर सकती थी, ताकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ कंट्री में आसानी से अवेलेबल हो सके और इन कमोडिटीज़ की शॉर्टेज ना हो। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है फूड स्टफ्स, जिसमें एडिबल ऑयल सीड्स और ऑयल्स आते हैं, कैटल फॉडर विच इंक्लूड्स ऑयल केक्स एंड अदर कॉन्सेंट्रेट्स, रॉ कॉटन जिसमें गिंड और अनगिंड कॉटन और कॉटन सीड आते हैं, और फाइनली रॉ जूट। तो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ने न सिर्फ फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बल्कि इसने सेंटर और स्टेट की पावर्स को भी रीडिफाइन किया।